आर्टिस्ट जो है वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में सेम है। आपका भी फ्यूचर प्लान है कभी बिजनेस में आने का? नींबू पानी बहुत रिच हो जाऊंगी, बहुत पैसे आ जाएंगे तो शायद मैं इन्वेस्ट करूंगी। कहते हैं कुछ चेहरे पहचान के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे और आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं बिजनेस ऑफ बॉलीवुड में आज खानजादी जी के साथ मौजूद हूं, जिनका नाम लेने में और समझने में मुझे बहुत समय लगा, लेकिन हालांकि आखिरी मैंने सही लिया। जिन्होंने अभी अभी बिग बॉस से निकलकर अपना नाम सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फैंस तक पहुँचे, और बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो बिग बॉस के अंदर की हैं कि आपने हसल किया और आपने बिग बॉस के घर में भी अपना समय बिताया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका बिग बॉस का। हसल और बिग बॉस के कैसे कैसे डिफाइन करते हो आप? दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आया? दोनों के कैसे तजुर्बे रहे आपके? तो हसल पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया, हसल नहीं किया, और बिग बॉस में मैंने हसल किया। बिग बॉस से निकलने के बाद आपकी मुलाकात अभी तक अभिषेक से नहीं हुई, तो क्या कुछ रियूनियन का प्लान बन रहा है? अभी तो वो है मुंबई में, काम कर रहे हैं, वो बहुत बिजी है और मैं भी काफ़ी बिजी हूँ। तो देखते हैं, जैसे ही हम फ्री होते हैं तो होपफुली शायद मिलूंगी मैं, नॉट ओनली विद अभिषेक बट अंकिता दी से मिलूंगी, विक्की भाई से मिलूंगी। वो लोग मुझे रोज़ कॉल करते हैं, रोज़ हमारी बातें होती है, वो लोग चाहते हैं कि मैं आऊँ, वो लोग मुझे बुला रहे हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सबसे मिलने के लिए। बिग बॉस से निकलने के बाद बहुत प्यार मिला आपको अपने फैंस से, फॉलोवर्स से, लेकिन सही मायने में एक सवाल ये भी बनता है कि इतने रिश्तों को आपने करीबी से देखा, अपने घर से दूर किसी और के घर में रह के देखा, तो बिग बॉस से निकलने के बाद दोस्ती शब्द का क्या मतलब रह गया है जीवन में? जैसा आपने कहा कि अभी सबसे मुलाकात होगी, तो क्या वो ग्लिचेस, वो लड़ाइयाँ, वो सब बाहर निकलने के बाद भी रहता है कि वो घर तक रह जाता है बस? मेरे तरफ से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ना ही किसी ने रखा है मेरे लिए उस घर में, क्योंकि वहाँ मैंने देखा है हर किसी का इंटरव्यूज़, हर किसी ने मेरे लिए अच्छा ही बोला है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात का कि सब ने मुझे पसंद किया है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। तो अभी आपका गाना आया है UK07 के साथ। सब जानते हैं कि अनुराग और मुनव्वर की जमती नहीं है, इस पे आपका क्या कहना है? अब देखो, मेरी उससे जमती है। हमने गाना किया है जब मेरा वो लो फेस चल रहा था बिग बॉस के घर से निकलने के बाद, तो वही आया खुद, है ना, गाना लेके मेरे साथ गाना किया, तो दोस्ती घर के अंदर भी थी, दोस्ती घर के बाहर भी है और हमेशा रहेगी। क्योंकि अच्छे वक्त पे कौन होता है साथ में वो मैटर नहीं करता, लेकिन बुरे वक्त पे कौन रहता है वो मैटर करता है। तो मेरे बुरे वक्त पे घर के अंदर भी और घर के बाहर भी अनुराग हमेशा रहा है, और इसलिए मुझे किसी की सुननी नहीं है ना। मैं जानती हूँ वो अच्छा है, बुरा नहीं है, और वो मेरे लिए था, मेरे लिए है, और मैं भी उसके लिए हूँ। और बाकी उसका जो पर्सनल किसी के साथ क्या चल रहा है, आई डोंट नो, मतलब नो कमेंट्स, क्योंकि मैं किसी के पर्सनल लाइफ में कुछ बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे देखना है। तो हम लोग बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बार बार करते हैं और घर जाने की बात करते हैं कि वो एक घर है। आम इंसान भी जो एक कॉमन मैन होते हैं ना, कि आप लोगों को बाहर से देख के सोचते हैं यार मैं भी कभी बिग बॉस जाऊंगा, तो कुछ रास्ते बताएंगे अपने फैंस को कि कैसे पहुंचा जा सके? पहले तो बचपन में मैं और मेरी सिस्टर, कजिन्स, हम सब बिग बॉस खेलते थे घर पे। आई स्वेयर हम लोग खेलते थे बिग बॉस। और जैसे मैं हसल पे गई थी ना, तो मम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं बिग बॉस जाऊँ, और नेक्स्ट ईयर मैं बिग बॉस में आ गई। लेकिन फिरोजा, आप अपनी तरफ से जीवन में क्या करना चाहते थे? मतलब क्या आपने स्टार्टिंग से ही सोचा था कि हजारों लाखों व्यूवर्स के सामने कैमरे पे बैठकर आप जो है एक इंटरव्यू दे रहे होंगे और जगह जगह प्लेटफॉर्म्स पे बता रहे होंगे, शेयर्स कर रहे होंगे चीज़ें? शायद मैंने सोचा था कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने इतना भी नहीं सोचा था। मतलब मैं कभी फेम या फिर आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो, मैंने कभी सोचा। शुरुआत से कैमरे से प्यार नहीं रहा? आईने से प्यार था मुझे, कैमरे से ज़्यादा। अभी भी है, अक्सर होता है आईने से। मुझे बचपन से ही था, और इसीलिए मुझे घर पे बहुत सुनाया जाता था और बहुत सारी चीज़ें होती थी बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि आई डोंट नो, मैं अपने आप को बस आईने में देखती रहती थी और मैं खुद से बातें करती रहती थी।
तो मुझे आईने से प्यार है, मैंने मतलब अपनी आईने से इसलिए प्यार है क्योंकि आईने में कौन है, मेरा रिफ्लेक्शन। Exactly, तो मैंने मुझे अपने आप से प्यार है। अपनी शायरी में एक बात भी लिखी थी मैंने ऐसे ही कि अगर आपने धरती पे कोई खूबसूरत तस्वीर देखी है तो आईने में खड़ा वो शख्स खुद को देख ले, तो उससे कोई खूबसूरत तस्वीर हो नहीं सकती। लेकिन आपके फैंस कहते हैं कि आपने बिग बॉस में बहुत तकलीफ झेला है, आप रोए हैं। इसीलिए तो मैं जाने की बात कर रही थी ना, क्विट करने की बात कर रही थी, जो मुझे लेकिन नहीं आपने करना अभी एक चाहिए था। इंटरव्यू में एक बात कही बाहर आने के बाद कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिग बॉस में दोबारा जाना चाहूँगा। बिल्कुल, क्योंकि बिग बॉस से बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि अब मेरी अपनी जनता है, मेरे एंजल्स जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं था घर के अंदर, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बाहर ये सब हो रहा है। अच्छा, अगर इसे टीवी की दुनिया से, कैमरे की दुनिया से थोड़ा बाहर हटें तो एक सवाल है, बिग बॉस से बाहर निकलते ही आप लोग अपनी दुनिया भी अब बना लोगे, लेकिन क्या जैसे एक आम इंसान के लिए एक नौकरी होती है, एक जॉब होती है, आपकी नज़र में नौकरी के क्या मायने हैं? हाँ, ये एक जॉब भी है। अभी देखो, सुबह से मैं आई हूँ, मैं रात भर सोई नहीं हूँ, यू नो। मैं गाना लिख रही थी, मैं सुबह सोई हूँ और फिर मैं 8 बजे ही उठ के, यू नो, 3 घंटे सो के मैं आई यहाँ, और अभी देखो रात के शायद 8-9 बजे मैं फ्री हो जाऊँगी। तो ये एक जॉब भी है और ये चलता रहता है। मैं शूट पे जाती हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं गाना लिखती हूँ, मैं स्टूडियो जाती हूँ, मैं जैमिंग करती हूँ, तो कोई डिफरेंस नहीं है, काम ही है ये। मेरे कुलीग का सवाल है कि इस साल बिग बॉस क्या बायस था, और ट्विटर पे काफ़ी चला कि अनफेयर एविक्शन हुए हैं, आपका एविक्शन, अनुराग का एविक्शन, क्या लगता है ये एविक्शन सही थे? हाँ, एविक्शन तो हाँ अनफेयर था, नो डाउट, क्योंकि मुझे पता चला कि वोट्स के आधार पे मुझे नहीं निकाला गया था, क्योंकि बाहर पता चलता है लोगों को कि किसको कितना वोट्स मिला है। तो मुझे हमेशा अच्छा खासा वोट्स मिलता था, तो कोई बात नहीं, शायद उन्होंने मेरी सुनी, क्योंकि मैं निकलना चाहती थी, है ना, तो मैं बिग बॉस को बोलती रहती थी कि निकलना है, तो शायद बिग बॉस ने मेरी सुन ली। तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ रहना चाहते थे वही रहे, है ना, मैं क्यों उनकी जगह छीनूं। एक और पॉइंट था कि बिग बॉस में जब आपकी तबीयत खराब होती थी तो बिग बॉस सीरियस नहीं लेता था, और जब कभी अभिषेक की एक बार मेंटल हेल्थ पे बात आई थी तो सलमान ने भी कहा था कि आप ड्रामा कर रहे थे और उसकी मेंटल हेल्थ को बहुत सीरियस लिया गया, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, अभी क्या बताए, कुछ पुरानी बातें हैं जो मैं भूल चुकी हूँ, और मैं वो सारी चीज़ें दोहराना नहीं चाहती वापस से। लेकिन जो भी था मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, तो मैं कभी भी गलत नहीं बोलूँगी उस शो के बारे में। सो मुनव्वर फारूकी डिजर्विंग विनर थे आपकी नज़र में? मेरी नज़र में टू बी ऑनेस्ट अभिषेक और अंकिता दी और विकी भाई भी, मैं इन तीनों को डिज़र्विंग समझती हूँ। लेकिन ठीक है, मुनावर को मैं पहले ही बोलती थी कि भाई तू जीतेगा, क्योंकि तेरी फैन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है बाहर, शायद इसीलिए। अब बिग बॉस भी ख़त्म हो गया है, आपके कई गाने भी आ गए हैं, तो अभी क्या फ्यूचर प्लान सोचा है आपने, किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? एंटरटेनमेंट, 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 क्या बस। बात। तो हर स्टार, कोई भी सेलिब्रिटी होता है, बिजनेस की तरफ भी फोकस करता है, आपका भी फ्यूचर प्लान है कभी बिजनेस में आने का, या किस तरीके का बिजनेस पसंद है? क्यों नहीं, बचपन से ही मैं बहुत शौकीन हूँ बिजनेस का, क्योंकि समर वेकेशन पे पॉकेट मनी के लिए मैं नींबू पानी नींबू पानी बनाती थी घर पे, और अपने भाइयों से कि नींबू पानी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने सोचा था? मैं बहुत छोटी थी, मतलब 8-9 साल की थी, तो ये सारी ऊट पटांग हरकतें करती थी मैं। मतलब रास्ते में लोग जा रहे हैं और उनके पास लेके गई मैं, मुझे 2 रुपए दे दो और ये ले लो, ऐसा। तो ये सब चीज़ें मैं करती थी। तो हाँ, शायद आगे जाके करूँगी, पहले एक बार सेटल होने दो एक जगह पे, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक बार जब मैं बहुत रिच हो जाऊंगी, बहुत पैसे आ जाएंगे, तो शायद मैं इन्वेस्ट करूँगी, बिजनेस करूँगी। तो यही प्लान्स है, लेट्स सी। ओके, सो जिस तरीके से हम देखते हैं कि आजकल ना कंटेंट क्रिएटर्स अपने आप को सबसे बिजी रखते हैं, कंटेंट क्रिएट करना वो अपने आप में एक प्रोफेशन समझते हैं, तो क्या सच में कमाई है अदर देन ये जो नॉर्मल लाइफ की मैंने बात कही कि हम लोग नौकरी करते हैं फिर कमाते हैं, क्या ऐसा सोशल मीडिया पे हम? मैं कंटेंट क्रिएटर तो नहीं कहूँगी अपने आप को, मैं कहूँगी कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। ओके, है ना, तो आर्टिस्ट
जो भी करता है बहुत फील के साथ करता है, बहुत रियल होके करता है, हर चीज़ उनके लिए बहुत सीरियस होती है, नहीं तो वो नहीं करेंगे कभी भी। और कंटेंट क्रिएटर जो है वो सिर्फ सो मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक आर्टिस्ट जो है वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में सेम है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो रियल लाइफ में अलग है और रियल लाइफ में अलग है, जहाँ तक मुझे लगता है। सो मैं इसलिए अपने आप को आर्टिस्ट ही कहती हूँ और एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। हाँ, स्वीट ऑफ यू। एंड आई बिलीव एवरी गर्ल शुड बी प्राउड ऑफ हरसेल्फ कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कि मैंने बार-बार वही बोला ना कि गर्ल मतलब बॉय भी, एवरीबॉडी so sweet, everybody should be. So मेरा एक सवाल ये है कि आपने एज अ आर्टिस्ट, आपने कहा यू आर आर्टिस्ट, एज अ आर्टिस्ट बनने से पहले क्या कभी जॉब किया था आपने, और किया था तो आपकी पहली इनकम क्या थी? 5,000 सैलरी। सो एक सैलून में, ब्यूटी सैलून में। ये है आपका 2000 आई थिंक 16-17 की बात होगी शायद। तब मेरी हेल्थ भी बहुत ख़राब थी, मैं मेडिकेशन में होती थी और मुझसे ढंग से चला भी नहीं जाता था, बट स्टिल मुझे वो जॉब मिला क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बैठना होता था और बुकिंग्स वगैरह लेने होते थे, तो मैंने वो किया था। 5,000 रुपीज़ था सैलरी और दर्द होता था मुझे, बहुत पेन होता था, चला नहीं जाता था, बट स्टिल मैं सुबह जाती थी 10 बजे और रात के 9 बजे तक वहाँ पे रहती थी। तो हाँ, पहला जॉब था वो। फिर उसके बाद मैंने काम किया और भी जगह काम किया मैंने। बुटीक स्टोर पे मैंने काम किया, सेल गर्ल। फिर रेस्टोरेंट पे मैंने काम किया, सर्व किया खाना लोगों को। आपने ब्यूटी की बात की तो बहुत सी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ कोलैबोरेट करती हैं, ब्रांड्स में इन्वेस्ट करती हैं, तो क्या कभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ और ब्रांड्स की तरफ ऐसा आपका इन्वेस्टमेंट का भी रहेगा साथ, या अपना व्हाई नॉट? अभी जैसे मैंने कहा कि मैं बुटीक स्टोर पे मैं काम करती थी ना, मैं अब बिग बॉस के घर में मैंने जितने भी इंडियन चिकन करी सूट पहना है ना, वो सारे के सारे वो स्टोर से आए हुए थे जहाँ पे मैंने काम किया था। हाँ स्वीट। या तो और कभी वो आपने गिफ्ट्स थे। कॉल करके उन लोगों को बताया कि वहीं से आपको पता है कहाँ आ रहे हैं? नहीं, पहले ही बात हो गई थी ना। अच्छा, पहले ही बात हो गई थी एंड दे आर सो प्राउड कि मैं उनके शॉप पे काम करती थी। और आज देखो मैं जो सेल करती थी, आज वही कितने मतलब प्राउडली मैंने पहना है वो शो पे, है ना। और सबको बताया कि पता है ये जो मैंने पहना है ना, मैं ये पहले लोगों को सेल करती थी। तो एक बहुत ही अलग फीलिंग था वो, मतलब मेरे लिए। तो अभी आप घर से तो बाहर आ गए हैं, तो सलमान खान के साथ दोबारा प्लान करने का भी आपका मूड होगा? कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आप उम्मीद कर रहे हैं कि सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिलेगा? Why not? Why not? मुझे मौका मिलेगा तो वैसे मैं भी नहीं छोड़ूंगा, बट हाँ, कोई नहीं छोड़ना चाहता है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। और सलमान खान की अगर बात हो तब तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो डेफिनेटली चाहूँगी कि आगे जाके कुछ करे, बहुत सारी चीज़ें मैं सीखूँगी उनसे, बहुत सारी चीज़ें समझूँगी और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे समझ पाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी हो जाऊंगी और अच्छी हो जाऊंगी अगर उनके साथ काम करूंगी तो। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अदर देन दिस टेलीविजन इंडस्ट्री, आपका किसी और डोमेन में भी इंटरेस्ट रहा है काम करने का? समाज सेवक। आर यू सीरियस? यस, सोशल वर्कर। तो मैं चाहती हूँ इस दुनिया में, इस धरती पे आई हूँ तो किसी ना किसी वजह से आई होंगी और यहाँ पे आने का एक ही पर्पस है, फॉर अस, फॉर ह्यूमन बीइंग, टू बी सर्विस ऑफ ईच अदर। और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी सर्विस में काम आऊँ। सो आई वुड लव टू। पहले एक से शुरू करता है, तो म्यूज़िक को मैंने सबसे पहले अपनाया और धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाऊँगी, सीढ़ी चढ़ती जाऊँगी। क्या बात। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है, आप देश की महिलाओं के लिए, देश की लड़कियों के लिए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस में धीरे धीरे आ रहे हैं, चाहे जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं फीमेल्स, उनके लिए इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आई एम प्राउड टू बी अ वुमेन। मुझे अगले जन्म भी मुझे वुमेन ही होना है, एक लड़की ही और एक लड़की ही बनना है, मतलब वही। लेकिन एट द सेम टाइम हमें लड़कों को भी इज्जत देना चाहिए,
Thank you. बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट नहीं बनना चाहिए। so much. We all are. वो पीछे से कर Just कि एटलीस्ट आपने ये बात कही एंड मैं ये इसका एक अलग से वीडियो निकाल कर मैं सभी को दिखाऊंगा कि एटलीस्ट समवन इज सेइंग कि बॉयज़ की तरफ भी ध्यान दो यार, यू नो वी गाइस सीरियसली उम्मीद करते हैं हम हमारे बारे में ऐसे। अभी आप एक लड़का हो तो आपके लिए ये था, लेकिन जब आपके पहले लड़की ने वो कुछ और बात थी, वो उनके लिए था, अब आपके लिए है। तो देखो मैं रेनबो में रंगों में घुली हूँ, तो ये अलग अलग रंग है, अलग अलग बातें हैं, पर हाँ ये सच है, मतलब जो मैंने बोला दिल से बोला। क्या बात है, जिस आज़ादी से आप अपनी ज़िंदगी मोड़ रही हैं, मुझे उस उड़ान को छूते हुए एक दिन ज़रूर नज़र आएंगे जो जीवन में आप सही में चाहती हैं। इसी के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे और बहुत सारी इंटरव्यूज़ के साथ मिलेंगे जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है और हमारे साथ ऐसे स्टार्स बीच में आते हैं जो हमें मोटिवेट भी करते हैं कि हमें भी लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।